कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक छोटा सा बच्चा देखता है कि उसके पापा ने अपना दही पूरा खत्म नहीं किया है। वह मासूमियत से उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन अचानक उसके पापा उसका हाथ झटक देते हैं और सख्ती से कहते हैं कि वह ऐसी चीजों को न छुए जिसे उन्होंने पहले ही खा लिया हो। बच्चे को यह व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसे असली वजह का पता नहीं होता। असल में उसके पापा जॉन उसे डांट नहीं रहे होते, बल्कि उसकी सुरक्षा कर रहे होते हैं। जॉन एक साधारण सा इंसान है जो खिड़कियां साफ करने का काम करता है। कुछ समय पहले ही उसे पता चला है कि उसे एक लाइलाज बीमारी है और डॉक्टरों के अनुसार उसके पास जीने के लिए 3 महीने से भी कम समय बचा है। लेकिन उसका बेटा माइकल अभी सिर्फ 3 साल का है। जॉन के लिए यह सच्चाई बहुत भारी है। वह अपने बेटे को यह नहीं बता सकता कि वह बहुत जल्दी ही इस दुनिया से चला जाएगा, इसलिए वह हर दिन ऐसे जीने की कोशिश करता है जैसे सब कुछ सामान्य हो। वह अपने बेटे की उसी तरह देखभाल करता है जैसे कोई भी पिता करता है। सुबह उसके बाल ठीक करता है, उसे कहानियां पढ़कर सुनाता है और उसके साथ समय बिताता है। लेकिन जब माइकल सो जाता है तब जॉन चुपचाप अपनी दवाइयां लेता है। वह नहीं चाहता कि उसका बेटा उसकी बीमारी के बारे में कुछ भी समझे। जॉन को पता है कि उसके पास समय बहुत कम है, इसलिए अब उसकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि उसके जाने के बाद माइकल का क्या होगा। वह चाहता है कि उसका बेटा एक ऐसे परिवार में बड़ा हो जहां उसे प्यार, सुरक्षा और इच्छा भविष्य मिल सके। इसी वजह से वह एक एडॉप्शन एजेंसी से संपर्क करता है और अपनी पूरी स्थिति उन्हें समझाता है। कुछ ही समय बाद उसे पहला संभावित परिवार मिलता है। यह परिवार काफी अमीर और ऊपरी मध्यम वर्ग का है। उनका शहर से बाहर एक बड़ा और सुंदर घर है, साथ ही एक बड़ा फार्म भी है। पहली नज़र में जॉन को लगता है कि यह जगह माइकल के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। वह सोचता है कि अगर उसका बेटा यहाँ बड़ा होगा तो उसका जीवन उससे कहीं बेहतर होगा। लेकिन जब वह उस परिवार के साथ बैठकर बात करता है तो उसे धीरे धीरे कुछ बातें खटकने लगती है। उस घर का आदमी बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने वाला स्वभाव का लगता है। वह भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करते हुए कहता है कि माइकल को आगे चलकर एक एलिट स्कूल में पढ़ना है, चाहे उसे उसका मौजूदा स्कूल पसंद हो या नहीं। यह बात सुनकर जॉन को महसूस होता है कि शायद इस घर में माइकल को अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी नहीं मिलेगी। वह समझ जाता है कि ऐसे सख्त और नियंत्रित माहौल में उसका बेटा खुश नहीं रह पाएगा। घर लौटते समय जॉन अपने बेटे से पूछता है कि क्या उसे वह बड़ा और शानदार घर पसंद आया। माइकल बहुत सादगी से जवाब देता है कि उसे अपना वर्तमान घर ही पसंद है। यह सुनकर जॉन के दिल में अजीब सा भाव पैदा होता है। एक तरफ खुशी कि उसका बेटा अपने छोटे से घर में खुश है और दूसरी तरफ दुख कि वह बहुत जल्दी उसे छोड़कर जाने वाला है। इसके बाद एडॉप्शन एजेंसी जॉन को एक सुझाव देती है। वे कहते हैं कि वह एक मेमोरी बॉक्स बना सकता है। इस बॉक्स में वह अपनी कुछ चीजें या अपने बेटे के लिए एक संदेश रख सकता है, ताकि जब वह माइकल 18 साल का हो जाए तो वह इसे खोलकर अपने पिता के प्यार और यादों को महसूस कर सके। लेकिन जॉन इस विचार को सुनकर असहज हो जाता है। वह नहीं चाहता कि माइकल को कभी भी यह महसूस हो कि उसे उसके असली माता पिता ने छोड़ दिया था। जॉन चाहता है कि जो नया परिवार माइकल को अपनाए वही उसका असली और एकमात्र परिवार बन जाए। वह नहीं चाहता कि माइकल के मन में अपने अतीत को लेकर कोई दुख या उलझन रहे। घर लौटने के बाद जॉन अपने छोटे से बेटे को देखता है और सामान्य रहने की कोशिश करता है। वह उसे पार्क ले जाता है और उसके साथ खेलता है, आइसक्रीम खिलाता और हर पल को संजोने की कोशिश करता है। वह जानता है कि उसके पास समय बहुत कम है, इसलिए वह हर छोटी खुशी को अपने बेटे के साथ जी लेना चाहता है। लेकिन पार्क में एक पल ऐसा भी आता है जब वह दूसरे पिताओं को अपने बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते हुए देखता है। उस दृश्य को देखकर उसके दिल में एक दर्द उठता है। उसे एहसास होता है कि वह अपने बेटे को बड़ा होते हुए नहीं देख पाएगा, उसके साथ ऐसे पल कभी नहीं जी पाएगा। एक दिन काम करते समय जॉन खिड़की साफ कर रहा होता है। वह कांच के उस पार दूसरे घर के बच्चों को खेलते हुए देखता है। कहीं आंगन में खिलौने बिखरे पड़े हैं, कहीं स्लाइड लगी हुई है। यह सब देखकर उसके मन में एक कसक उठती है। वह भी चाहता है कि उसका बेटा ऐसे ही खुशहाल माहौल में बड़ा हो। अगले ही दिन वह माइकल को दूसरे परिवार से मिलाने ले जाता है। यह परिवार एक मध्यम उम्र का दंपति है जिनका स्वभाव बहुत अच्छा और प्यार भरा है।
पति हमेशा मजाक करता है और माहौल को हल्का बनाए रखता है, जबकि पत्नी बहुत अच्छी केक बनाती है। उन्होंने खुद कभी बच्चा पैदा नहीं किया, लेकिन 3 साल पहले एक छोटी लड़की को गोद लिया था। उनके घर में एक प्यारा सा खरगोश भी है। पहली नजर में यह परिवार बहुत अच्छा लगता है और जान को भी उम्मीद होती है कि शायद यह माइकल के लिए सही जगह हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे एक छोटी सी समस्या सामने आती है। उस घर का आदमी कुत्तों से बहुत डरता है, जबकि माइकल हमेशा से एक कुत्ता पालने का सपना देखता रहता है। घर लौटते समय जान अपने बेटे से पूछता है कि अगर कुत्ते की जगह खरगोश हो तो क्या उसे अच्छा लगेगा, लेकिन माइकल साफ कह देता है कि उसे कुत्ता ही चाहिए। इस छोटे से जवाब से जान समझ जाता है कि शायद यह परिवार भी उसके बेटे के लिए सही नहीं है। एक दिन माइकल को पेड़ के नीचे एक मरा हुआ कीड़ा मिलता है। वह उसे देखकर हैरान हो जाता है और अपने पापा से पूछता है कि यह हिल क्यों नहीं रहा है। जान उसे जवाब देता है कि वह मर चुका है। फिर माइकल पूछता है कि मरना क्या होता है। जान कुछ देर सोचता है और उसे सच्चाई बताने की कोशिश करता है। वह कहता है कि इस दुनिया में हर जीव एक दिन बूढ़ा होता है और फिर मर जाता है। जब कोई मरता है तो उसकी आत्मा शरीर छोड़ देती है और शरीर धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन माइकल अभी बहुत छोटा है, इसलिए वह इस बात का पूरा मतलब नहीं समझ पाता। इसी बीच जान की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। एक दिन काम करते समय अचानक उसे बहुत तेज दर्द होता है और वह लगभग बेहोश होने लगता है। वह किसी तरह खुद को संभालता है और दर्द सहते हुए काम जारी रखता है, लेकिन उसका मालिक सोचता है कि वह काम में ढिलाई कर रहा है, इसलिए उसकी तनख्वाह से काफी पैसे काट लेता है। जान अस्पताल जाता है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी हालत और भी खराब हो चुकी है। अब उसके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। यह सुनकर उसके अंदर जमा गुस्सा और निराश बाहर आ जाती है। वह अपने मालिक के घर पर अंडे फेंक देता है और अपनी सारी हताश निकाल देता है। इसके बाद वह अपने बेटे के साथ थोड़ा समय बिताना चाहता है, लेकिन बीमारी का दर्द उसे इतना कमजोर कर देता है कि वह सोफे पर ही लेट जाता है। फिर भी अगले दिन वह हिम्मत जुटाकर माइकल को एक और परिवार से मिलाने ले जाता है। इस परिवार में पति पत्नी के साथ 6 बच्चे हैं, कुछ उनके अपने और कुछ गोद लिए हुए। उनके घर में एक कुत्ता भी है जिसे माइकल बहुत पसंद करता है। शुरुआत में यह परिवार बिल्कुल आदर्श लगता है। वे कहते हैं कि उनके घर में हर बच्चे को बराबर प्यार मिलता है, चाहे वो अपना हो या गोद लिया हुआ हो। वो यह भी वादा करते हैं कि माइकल उनका आखिरी बच्चा होगा। लेकिन जान जब बच्चों के व्यवहार को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसमें एक बच्चा बहुत बदतमीज है। यहाँ तक कि 5 साल का छोटा बच्चा भी माइकल के प्रति थोड़ा दुश्मनी भरा व्यवहार दिखाता है। यह देखकर जान समझ जाता है कि यहाँ भी उसका बेटा पूरी तरह सुरक्षित और खुश नहीं रहेगा, इसलिए वह परिवार का प्रस्ताव भी ठुकरा देता है। लगातार 3 परिवार से मिलने के बाद भी उसे ऐसा कोई घर नहीं मिलता जहां वह पूरी निश्चिंतता से अपने बेटे को छोड़ सके। अब वह फिर से एडॉप्शन एजेंसी जाता है और पूछता है कि क्या माइकल को उसकी मां के पास भेजा जा सकता है। एडॉप्शन एजेंसी के कर्मचारी जान से साफ साफ मना करते हैं कि जिस महिला ने पहले अपने बच्चे को छोड़ दिया था उसे दोबारा बच्चा देने का जोखिम वे नहीं ले सकते। उनके अनुसार अगर किसी ने एक बार ऐसा फैसला लिया है तो संभावना रहती है कि वह दोबारा भी वैसा ही कर सकता है। साथ ही वे जान को याद दिलाते हैं कि उसके पास समय बहुत कम है, उसे जल्दी ही किसी परिवार को चुनना पड़ेगा। यह बात सुनकर जॉन चुप हो जाता है। असल में वो बहुत ज्यादा मांग करने वाला इंसान नहीं है, लेकिन जब बात उसके बेटे माइकल की आती है तो वह चाहता है कि उसे सबसे अच्छा जीवन मिले, इसलिए हर बार वह बहुत सोच समझकर फैसला ले रहा था। कुछ समय बाद जान और माइकल एक और संभावित परिवार से मिलने जाते हैं। यह चौथा विकल्प था, लेकिन यह परिवार थोड़ा अलग था क्योंकि वहाँ सिर्फ एक महिला रहती थी। बातचीत के दौरान उस महिला ने अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि जब वह बहुत छोटी थी तब वह गलती से गर्भवती हो गई। उस समय उसके माता पिता ने उसे समझाया कि बच्चे को गोद दे देना ही सही होगा। उस समय उसने वही किया, लेकिन उस फैसले का पछतावा उसे हमेशा रहा। समय बीतने के बाद डॉक्टरों ने उसे बताया कि वह कभी मां नहीं बन पाएगी। यह सुनकर उसके पुराने फैसले का दुख और भी बढ़ गया। शायद इसी वजह से वह किसी बच्चे को गोद लेकर उसे पूरा प्यार देना चाहती थी, लेकिन उसकी शादी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। उसके पति को बच्चा गोद लेना पसंद नहीं था, इसलिए दोनों अलग हो गए। जब जान उससे बात कर रहा था तो उसे महसूस हुआ कि यह महिला सच में बच्चों से बहुत प्यार करती है। वह माइकल के सामने झुककर उससे बातें करती थी, उसकी दिनचर्या के बारे में पूछती थी और बहुत अपनापन दिखा रही थी। फिर भी जान के मन में एक सवाल था। वह सोच रहा था कि एक अकेली महिला माइकल की पूरी जिम्मेदारी उठा पाएगी। वह चाहता था कि माइकल को माँ और पिता दोनों का सहारा मिले।
तभी अचानक माइकल ने उस महिला से एक सीधा सवाल पूछ लिया, क्या आप भी एक दिन मर जाएंगी? यह सवाल सुनते ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कोई भी तुरंत जवाब नहीं दे पाया। उस पल जान के मन में बहुत सारी भावनाएं एक साथ आ गईं। उसे लगा कि माइकल अभी बहुत छोटा और शायद कुछ भी नहीं समझता, लेकिन कहीं न कहीं उसे ऐसा भी महसूस हुआ कि उसका बेटा शायद सब कुछ महसूस कर रहा है। घर लौटते समय जान की नजर सड़क पर चलते एक बच्चे पर पड़ती है। वह बच्चा अकेले स्कूल जा रहा होता है। उसे देखकर जान के मन में एक अजीब सा ख्याल आता है, जैसे वह भविष्य में माइकल को देख रहा हो। यही सोच उसे और भी ज्यादा बेचैन कर देती है। वह समझ जाता है कि उसे जल्द से जल्द माइकल के लिए सही परिवार ढूंढना ही होगा। कुछ समय बाद वे 5वें परिवार से मिलने जाते हैं। यह दंपति बहुत अमीर था और ऊपर से काफी मिलनसार भी लग रहा था। जैसे ही वे घर के अंदर गए, उस आदमी ने माइकल को एक मुलायम सा खिलौना दिया। उसके बाद उन्होंने जान और माइकल को अपना बड़ा और सुंदर घर दिखाया। बातचीत के दौरान पता चलता है कि यह दंपति खुद बच्चा पैदा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि बच्चे होने से उनकी आजादी और आरामदायक जीवन शैली पर असर पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि किसी बच्चे को गोद लेना उनके लिए एक नया अनुभव होगा। यह बात सुनकर जान को थोड़ा अजीब लगा। उसे लगा कि वे बच्चे को जिम्मेदारी या प्यार की नजर से नहीं, बल्कि एक अनुभव की तरह देख रहे हैं। जब वे घर से निकलने लगे, तभी जान ने देखा कि उस महिला ने अपने पति को इशारा किया। वह आदमी वापस गया और माइकल को दिया हुआ खिलौना उसे लेकर वापस रख आया। वह उसी पल जान को सब समझ आ गया। अगर वे एक खिलौना भी दिल से नहीं दे सकते तो उसके बेटे को सच्चा प्यार कैसे देंगे। इसलिए उसने मन ही मन तय कर लिया कि माइकल को इस परिवार के पास नहीं छोड़ेगा। घर लौटते समय माइकल अचानक अपने पिता से पूछता है, डैडी, गोद लेना क्या होता है? यह सवाल सुनकर जान कुछ पल के लिए चौंक जाता है। फिर वह धीरे धीरे उसे समझाता है कि जब किसी बच्चे के माता पिता उसकी देखभाल नहीं कर पाते, तब वह किसी दूसरे अच्छे परिवार के साथ रहने चला जाता है। माइकल यह सुनते ही तुरंत कह देता है कि उसे नए माता पिता नहीं चाहिए। इसके बाद वह अपने पिता का हाथ छोड़कर सड़क पर बनी एक सीधी लाइन पर संतुलन बनाकर चलने लगता है। जान उसे देखते हुए सोचता है कि जैसे उसका बेटा जिंदगी के एक पतली रस्सी पर अकेले चल रहा हो। घर लौटने के बाद जान खुद भी उसी तरह सड़क पर लाइन पर चलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसका शरीर जवाब दे देता है। उसकी बीमारी अब बहुत बढ़ चुकी थी। अब उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे अक्सर उल्टियां आने लगी थी और उसके हाथ भी कांपते थे। उसे डर था कि कहीं उसकी बीमारी का असर माइकल पर न पड़े, इसलिए उसने माइकल को अपने बर्तन इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। माइकल यह सब बदलाव देख रहा था। शायद वह समझ रहा था कि उसके पिता के साथ कुछ गलत हो रहा है। इसी कारण वह थोड़ा जिद्दी और गुस्सैल हो गया। जब जान ने उसे कमरे में रहने की सजा दी तो उसने गुस्से में अपने सारे नए सामान कमरे से बाहर फेंक दिए। यह देखकर जान नाराज होने के बजाय हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि उसका बेटा कम से कम अपनी भावनाएं छुपा नहीं रहा है। आने वाले दिनों में जान ने अपने जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने कब्रिस्तान जाकर अपने लिए जगह तय की, अपनी कार बेच दी और अपने बाकी काम निपटा दिए। इसके बाद वह माइकल को एक मनोरंजन पार्क ले गया, जहाँ दोनों ने बम्पर कार चलाई, मीठी कैंडी खाई और वे सब चीजें की जो पहले कभी नहीं कर पाए थे। उस रात जान ने माइकल को एक कहानी की किताब पढ़कर सुनाई, जिसमें मौत के बारे में बताया गया था। धीरे धीरे वो अपने बेटे को समझाया कि जैसे एक दिन उस छोटे से कीड़े की जान उसके शरीर से निकल गई थी, वैसे ही एक दिन उसका शरीर भी उसे छोड़ देगा। लेकिन उसने माइकल से कहा वह हमेशा उसके आसपास रहेगा, हवा में, धूप में और उसकी यादों में। इस तरह माइकल धीरे धीरे समझने लगता है कि मौत का मतलब किसी का प्यार खत्म होना नहीं होता। उस रात जब माइकल सो गया, तब जान ने एक खास मेमोरी बॉक्स बनाना शुरू किया। उसने अपने बेटे के लिए कई पत्र लिखे ताकि हर जन्मदिन पर उसे एक नया पत्र मिले। उसने अपनी कुछ चीजें और माइकल की मां की एक तस्वीर भी उस बॉक्स में रख दी। यह सब भविष्य में उसके बेटे के लिए उसके प्यार की निशानी बनने वाली थी। एक सुबह जान और माइकल बस से उस महिला के घर पहुंचे जिससे वे पहले मिल चुके थे। माइकल ने दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजा खुला तो वही महिला सामने खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और माइकल से प्यार से बात की। माइकल कुछ नहीं बोला, उसने बस अपने पिता की तरफ देखा। जान भी मुस्कुराकर देख रहा था और फिर वह बड़े हाथ से अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़ लेता है। यही इस भावुक कहानी का अंत हो जाता है। एक ऐसा पिता की कहानी जिसने अपने बेटे के भविष्य के लिए आखिरी सांस तक कोशिश की।